खंडवा में जितने अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये जहाँ तक देखा जाए औसतन सभी लोग अपने काम में लगे रहते हैं। इनसे क्या परेशानी हो रही है आपको? देखिए, तो आपका जो नियम है 3 साल का जाने का, ये कई ऐसे अधिकारी हैं कि जाते हैं और 1 महीने में वापस आते। तो ऐसा क्या हो रहा है खंडवा में कि उनको यहाँ बार बार सेवा देने का मौका मिल रहा है। कारण क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते ना, मुर्दा लोग गूंगे अंधे बहरे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, आए दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मतलब कोई अधिकारी यहाँ रुक रहा तो कोई ना तो कोई बात होगी ना। अब अच्छा है, जैसा कलेक्टर अच्छे हैं क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, एसपी अच्छा है क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, कमिश्नर अच्छे तो क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छे लोग जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो नेताओं को हजम नहीं होता। तो खंडवा में कोई बोलने वाला नहीं। तो इसीलिए क्या है कि सब सोच का अंतर अपना। आप देखिए हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार एक ही नहीं। राधे शाम बोले कितने पैसे की वही करता है, आपको पता नहीं है, आप तो पत्रकार हैं, उससे ज़्यादा जानकारी आपको। जैसे हर विभाग में बैठे हैं जिनकी लिस्ट तैयार हुई है, हम जाके सीएम साहब को बोलेंगे कि हमारी जो शहर की बदहाली, क्योंकि सारे नेता को भर गए टिकट लेने, जीतो और माल कमाओ। शहर की किसी को चिंता नहीं, सबको चिंता अपने को माल कमाने। क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे पार्षद चुनाव जीत जाता तो स्वयं मोदी जी का चुनाव स्वाभाविक सी बात है। रिकॉर्ड कौन मतों से जीते बगैर प्रचार के। तो बस क्या है, कुल मिला के किसी को शहर की नहीं। मेरे को लगा दादाजी ने मेरे को चुना कि शहर के लिए कुछ कर सकता है तो मैं कर रहा हूँ। तो आज पदयात्रा भोपाल जा रहा हूँ, ईमानदारी से पैदल जाऊँ तो पहले रुक के जाऊँ। 8-10 दिन जितने दिन लगे, और अगर ताकत आ गई तो एक दिन में 40 किलोमीटर भी चलते हैं। बबलू जी, एक बात बताइए, मैं बड़ा सोचनीय है, पत्रकारिता के नाते भी मैं आपको पूछना चाहता हूँ। कहते हैं कि अधिकारी भ्रष्टाचारी, ठीक है, अधिकारी जितने भी हैं जो कार्यरत हैं, जिनके दायित्व है, अधिकांश ईमानदार वो भ्रष्टाचारी। पर अधिकांश नागरिक भी तो भ्रष्टाचारी है। क्योंकि देखिए ना, ठेलों पर जो गैस सिलेंडर है वो घरेलू लगा रखी है, बल्कि उनको चाहिए कमर्शियल। तो इसमें कुछ इनपुट ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो भ्रष्टाचार न करे आम नागरिक, कमर्शियल सिलेंडर कम हो, दाम कम हो उसका, ऐसा कुछ उठाइए ना मुद्दा। वो महंगाई का मुद्दा तो क्या है कि हमने फ्री की योजना इतनी लेके रखी है। लाडली बहना योजना के लिए पैसे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी वालियों के लिए तनख्वाह नहीं हो रही है, नगर निगम में तनख्वाह नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में तनख्वाह नहीं हो रही है। तो सोच का फर्क, जब तक हम लोग चीज़ें त्यागेंगे नहीं, मुफ्तखोरी नहीं त्यागेंगे, जब तक हम महंगाई के लिए तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद गलत हैं। तो रही सिलेंडर रखने की बात, गलत सिलेंडर रखने के बाद वो गुनाह है, तो तनख्वाह किस बात की ले रहा है अधिकारी? इसी चीज़ की ले रहे हैं ना कि गलत का विरोध करें। आपका सैंपल उठा लेंगे, अगर आपने पैसे दे दिए तो वही सैंपल क्लियर हो जाएगा, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वही सैंपल फेल हो जाएगा। अधिकारी को हेडमेंट जेल और व्यापारी को जेल, ऐसा नियम है हमारे कानूनों में। नहीं, आप भोपाल यात्रा कर रहे हैं तो एक निवेदन ये है कि जो छोटा व्यापारी है, उपकर व्यापारी है, जो ठेलों पर घरेलू गैस सिलेंडर रख रहा है, उसको कमर्शियल जो गैस सिलेंडर मिले वो इतने कम दामों में मिले कि वो अपना धंधा खोल सकते, ढंग से व्यवस्थित कर। बोले ना बाकी मैं बोला, फ्री की योजना है कि सरकार हम पे लोड किस चीज़ से पैसा वसूल होगी। पेट्रोल हुआ, गैस की टंकी हुई, आपकी शराब हुई, ऐसी तेल हुआ, ऐसी सब चीज़ों पे टैक्स हमको क्या लगता है कि हमारी धर्मपत्नी को 1250 मिल गया फुकट। आप ये नहीं देखने जा रहे कि हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो हमको 4 गुना महंगी मिलती। आप तो उठा के देख लीजिए पहले का और अभी का। मुफ्तखोरी हमारे नसों में भरा दी। जिस दिन देश इकोनॉमी में गिरेगा ना तो हमको खाने के वांदे हो जाएंगे, क्योंकि हमको हरामखोरी की आदत हो जाएगी। मोदी जी के 2014 का भाषण था, आत्मनिर्भर भारत का सपना था कि हर व्यक्ति खुद कमाए खाए और देश को तरक्की में लाए। लेकिन हुआ क्या? कुल मिला के अंडा। हमको क्या, दिल्ली की सरकार में दिल्ली के लोगों ने मुफ्तखोरी के इसमें सरकारें बनाई, तो मोदी जी की मजबूरी होगी फ्री की योजना लाना। और हम लोग इसलिए नहीं छोड़ते। फिर मैं बोलूँगा आप लोगों को छोड़ने की, तो फिर आ जाएगा हिंदू मुसलमान की। मुसलमान तो पूरे ले रहे हैं, वोट भी नहीं देते, तो मैं इसलिए पछड़े में पड़ते हैं। आप लोग हराम की डूबने तो महंगाई बढ़ती है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। शहर सुरक्षा और व्यवस्था की बातों में विजय शाह मंत्री जी हैं, उनका गैस सिलेंडर भी है और साथ में पेट्रोल पंप भी है, जो कि बहुत भयानक है। इन विषयों पर आप लोग क्यों नहीं उठाते? आज घरों पर जहाँ गैस सिलेंडर का पूरा माहौल छाया हुआ है, उन पर विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? उसकी जानकारी थी नहीं, जानकारी मेरे को आपने दी है, उसकी सत्यापन करके मैं पहले मंत्री जी से निवेदन करूँगा, नहीं तो मुख्यमंत्री जी के पास। मेरे गोले जी का ही हाथ है, ठीक है ना, वो बात करेंगे ना। किसी के ऊपर हाथ आने से क्या होता है, अधिकारी मजबूत हो जाता है। भाई किसी पे भी अगर हाथ आएगा तो अधिकारी मजबूत हो जाएगा। स्वर्गीय हुक्म चंद यादव क्यों नहीं दबते? क्योंकि ना तो उन्होंने खाने बांधे थे और ना किसी अधिकारी से पैसे लेते, तो सीना ठोक के किसी भी अधिकारी को कुछ भी बोलते थे। तो हम उनके चले हैं तो मुझे राह पे चल रहे, ना हम खाते ना खाने देंगे।
आप शहर विकास कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए आपकी भोपाल यात्रा शुभ हो और आपके हर लक्ष्य पूर्ण हो। बदहाल खंडवा को लेकर आप जा रहे हैं।